माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज का जो नया अपडेट होने वाला है, छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के अंतर्गत नई भर्ती 2026 का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है विभाग की तरफ से, इसके संबंध में होने वाला है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यह जो भर्ती है हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए एक प्लस पॉइंट होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से जो हिंदी मीडियम के अभ्यर्थी हैं, डीएड बीएड पास आउट है, उनका कमेंट आ रहा था कि यह जो भर्ती टीचर वैकेंसी जारी किया जाता है, केवल अंग्रेजी माध्यम के अभ्यर्थियों को पात्रता दिया जाता है और हिंदी माध्यम के जो कैंडिडेट हैं वे क्वालिफिकेशन रखते हुए भी आवेदन नहीं कर पाते। तो यह जो वीडियो है, आज का जो नया अपडेट है, हिंदी मीडियम से पास आउट सभी कैंडिडेट जो 12th के बाद डीएड डीएलएड पास आउट हैं, वे सभी इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं क्वालिफिकेशन डिटेल, सैलरी डिटेल और पोस्ट वाइज डिटेल। तो देखिए, सहायक शिक्षक यानी असिस्टेंट टीचर का हिंदी माध्यम के लिए 3 पोस्ट है, शिक्षक अंग्रेजी का 1 पोस्ट है, यह पद अंग्रेजी माध्यम के कैंडिडेट के लिए है। साथ ही शिक्षक गणित का 1 पोस्ट है, सामाजिक विज्ञान का 1 पोस्ट है, संस्कृत का 1 पोस्ट है, यह सभी हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए है। साथ ही व्याख्याता अंग्रेजी का 2 पोस्ट है, व्याख्याता गणित का 2 पोस्ट है हिंदी माध्यम के लिए और भौतिक का 1 पोस्ट है। रसायन का भी 1 पद जारी किया गया है, साथ ही व्याख्याता जीव विज्ञान का 1 पद है। क्लियर है। आगे दिया गया है और भी रिक्त पदों का विवरण। तो देखिए, आगे है व्याख्याता वाणिज्य हिंदी माध्यम के लिए 1 पद, व्याख्याता लेखा शास्त्र का 1 पोस्ट है, हिंदी का 1 पोस्ट है और संस्कृत का 1 पोस्ट है। इसमें हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वाले आवेदन कर सकते हैं। देखिए, कुल 18 पदों पर यह भर्ती का नोटिफिकेशन विभाग की तरफ से जारी किया गया है। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं यह भर्ती का नोटिफिकेशन कहाँ से जारी किया गया है। तो ध्यान देंगे, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी एवं सचिव जिला उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत विशेष अतिथि शिक्षक भर्ती हेतु इस भर्ती का विज्ञापन 28 अप्रैल 2026 को जारी किया गया है। देखिए, इसमें आवेदन कैसे करना है। तो आवेदन लिंक के माध्यम से ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से आमंत्रित किया गया है। साथ ही ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। क्लियर है। यानी आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में करना है। क्लियर। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है वीडियो के लास्ट में बताया गया है। आगे दिया गया है क्वालिफिकेशन डिटेल के बारे में। तो ध्यान देंगे, सभी पदों के लिए आपका सैलरी डिटेल और क्वालिफिकेशन डिटेल क्या होने वाला है। तो व्याख्याता के पद के लिए आपको प्रति माह 25,000 वेतन दिया जाएगा और क्वालिफिकेशन की बात करें तो 50% अंकों के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री और NCTE के अनुसार बीएड होना अनिवार्य है। सभी विषय के व्याख्याता के पद के लिए यह क्वालिफिकेशन होना अनिवार्य है। क्लियर। आगे दिया गया है, शिक्षक के पद के लिए प्रति माह आपको 20,000 वेतन दिया जाएगा। साथ ही क्वालिफिकेशन 50% अंकों के साथ संबंधित विषय यानी ग्रेजुएशन में आपका एक विषय जिस विषय में आप आवेदन कर रहे हैं रहना चाहिए और NCTE के अनुसार बीएड होना अनिवार्य है। साथ ही उच्च प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। क्लियर। अब देखिए, थर्ड है, सहायक शिक्षक के पद के लिए 15,000 प्रति माह वेतन होगा और 50% अंकों के साथ 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए एवं डीएड डीएलएड उत्तीर्ण के साथ प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट उत्तीर्ण होना आवश्यक है। क्लियर। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है चयन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश एवं शर्तें। तो पहले पॉइंट में ध्यान देंगे, अंग्रेजी माध्यम के पदों के लिए आवेदकों की संपूर्ण शिक्षा मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से अंग्रेजी माध्यम से पूर्ण किया जाना अनिवार्य है। इसमें केवल अंग्रेजी विषय के पद के लिए अंग्रेजी माध्यम बोला गया था। क्लियर। चलिए आगे दिया गया है, उपरोक्त पद को वेतन DMF मद से दिया जा रहा है। इस हेतु यह भर्ती सिर्फ 1 वर्ष के लिए किया जा रहा है। साथ ही राशि स्वीकृत होने पर समिति के निर्णय के अनुसार संबंधित कार्य में वृद्धि किया जा सकता है। क्लियर है। देखिए, आगे दिया गया है 4th नंबर के पॉइंट में, छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही आवेदन के लिए पात्र होंगे, यानी अदर स्टेट के अभ्यर्थी इसमें आवेदन नहीं कर सकते और छत्तीसगढ़ के मूल निवासी होने के संबंध में जारी प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे दिया गया है 5th नंबर के पॉइंट में, शिक्षक वर्गीय पदों के लिए बीएड डीएड जो किसी भी नाम से जाने जाते हैं शासन द्वारा परिभाषित अनुसार मान्य होगा। क्लियर है। आगे दिया गया है एज लिमिट। तो ध्यान देंगे, सभी पदों के लिए अभ्यर्थी की आयु दिनांक 1 जनवरी 2026 को न्यूनतम 21 साल से कम और 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिकतम छूट का डिटेल यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्लियर है। और देखिए, आयु की पुष्टि हेतु मंडल द्वारा जारी हाई स्कूल सर्टिफिकेट यानी 10th का रिजल्ट, अंक सूची या जारी प्रमाण पत्र जिसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है मान्य किया जाएगा। क्लियर। साथ ही आगे दिया गया है 9th नंबर के पॉइंट में, रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जानते हैं इन सभी पदों पर आपका सिलेक्शन कैसे किया जाएगा। तो यहाँ पर मेंशन किया गया है 12 नंबर के पॉइंट में, समस्त पद हेतु प्राप्त आवेदनों के मेरिट
के 30 अभ्यर्थी का 25 अंक का लिखित परीक्षा आयोजित किया जाएगा एवं समस्त पद के न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांकों का 50% अंक और लिखित परीक्षा के अंक और साक्षात्कार के 25 अंकों के आधार पर आपका मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। क्लियर है? यानी सभी पदों के लिए आपका लिखित परीक्षा और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू दोनों 25-25 अंक के आधार पर लिया जाएगा। इसी के बेस पे आपका चयन किया जाएगा, मेरिट सूची तैयार किया जाएगा। क्लियर? आगे दिया गया है आवेदन प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश। तो देखिए आवेदन फॉर्म कैसे फिल करना है। तो फर्स्ट नंबर के पॉइंट में ध्यान देंगे, अभ्यर्थी सर्वप्रथम दिए हुए लिंक में क्लिक करेंगे। जैसा कि आप वीडियो के स्क्रीन पर फर्स्ट नंबर के पॉइंट पर देख पा रहे हैं, यह लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर पाएंगे। क्लियर? साथ ही सेकंड नंबर पर बोला गया है वेबसाइट ओपन होने पर निर्देशों को अच्छे से पढ़ लेंगे और पंजीयन में क्लिक करेंगे। देखिए आपको याद होगा उत्तर बस्तर कांकेर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इससे पहले शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें सेम प्रोसेस ऑनलाइन माध्यम से आवेदन आमंत्रित किया गया था। ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में फुल डिटेल वीडियो हमने बनाया था, जिसका वीडियो चैनल पर अपलोडेड है। अगर आपसे मिस्टेक हो जाता है या आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोसेस सेम ही रहेगा, बस आपको पद सेलेक्ट करना होगा। क्लियर? वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा या वीडियो के इंड स्क्रीन से आप वीडियो वॉच कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में। क्लियर? तो देखिए थर्ड पॉइंट में बोला गया है ओपन हुए पेज में अपना नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड बनाएं और सबमिट बटन पर क्लिक करें। तो ध्यान देंगे आपको अपना ईमेल आईडी डालकर नया पासवर्ड क्रिएट करना है, ना कि ईमेल आईडी के पासवर्ड को उसमें मेंशन करना है। तो ये ध्यान रखेंगे। फोर्थ नंबर के पॉइंट में सबमिट बटन पर क्लिक करने पर एक मेल आपके ईमेल आईडी पर आएगा, जिसे वेरिफिकेशन किया जाना है। क्लियर है? उसके बाद ईमेल आईडी में वेरिफिकेशन पूर्ण होने उपरांत आप लॉगिन ऑप्शन में जाएंगे, यानी आपके ईमेल आईडी पर जो लिंक दिया जाएगा उसको टच करके आप डायरेक्ट लॉगिन ऑप्शन पर पहुंच जाएंगे और आपके ईमेल आईडी और पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। क्लियर? लॉगिन होने के बाद सबसे पहले आप प्रोफाइल एंट्री पूर्ण करेंगे, जैसा कि आपने पहले शिक्षक भर्ती में किया था। प्रोफाइल एंट्री पूर्ण होने के बाद चेक करके फाइनल सबमिट बटन में क्लिक करेंगे। देखिए जो भी मिस्टेक करेंगे यहीं पे आप सुधार कर सकते हैं, क्योंकि प्रोफाइल फाइनल सबमिट होने के बाद चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, तो ये आप ध्यान रखेंगे। क्लियर? अब देखिए प्रोफाइल पूर्ण होने के बाद आप आवेदन मेन्यू यानी 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। आवेदन मेन्यू में क्लिक करने के बाद चयन पर क्लिक करके आप जिस पद पर आवेदन करना चाहते हैं उसे जोड़ेंगे। तो कैसे जोड़ेंगे? तो ध्यान देंगे आवेदन मेन्यू में क्लिक करने के बाद आपको प्लस का आइकन शो किया जाएगा, जिसके माध्यम से आपको सभी पोस्ट वहां पर शो कर दिया जाएगा, जिसको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आपको दिया जाएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप जिस पोस्ट में अप्लाई कर रहे हैं फाइनल सबमिट का ऑप्शन दिया जाएगा। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइनल सबमिट करने उपरांत आवेदन की स्थिति पूर्ण प्रदर्शित होगी, यानी आपका आवेदन सबमिट हो चुका होगा। फिर आपको स्क्रीन पर उसका प्रिंट आउट या फिर आवेदन का स्क्रीनशॉट लेने का ऑप्शन दिखा दिया जाएगा। क्लियर? और किसी भी डाउट या प्रॉब्लम के लिए आप वीडियो में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।